कर्मों का फल। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत राकेश दर्जी और उसकी पत्नी से होती है, जो कपड़े सिलने का काम करते हैं। दुकान पे एक दिन एक ग्राहक आता है और उनसे पूछता है, क्या आपने मेरा कुर्ता सिल दिया? सीमा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, आप देख लीजिए। जैसे ही ग्राहक कुर्ते को देखता है, बहुत खुश होता है और कहता है, आज तक आपका बनाया हुआ एक भी कपड़ा खराब नहीं हुआ, और उन्हें पैसे देता है। दूसरी तरफ एक हरिया नाम का दर्जी होता है, जो राकेश और सीमा की दुकान से बहुत जलता है, क्योंकि उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता। एक दिन एक औरत हरिया को साड़ी पे रफू करने के लिए कहती है। हरिया कहता है, इसके 400 रुपए लगेंगे। औरत कहती है, जरा सा फटा हुआ है और इसके 400 रुपए? मुझे नहीं करवाना तुमसे, मैं तो चली राकेश दर्जी की दुकान पे। वह औरत राकेश दर्जी की दुकान पे आती है। राकेश उसकी साड़ी को हाथों हाथ रफू करके दे देता है, वो भी केवल 100 रुपए में। औरत बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हरिया मुंह लटकाकर अपने घर आता है। पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ, सब्जी ले आए या नहीं? पति कहता है, भाग्यवान, पहले मैं हाथ मुंह तो धो लूं। अरे भाग्यवान, मैं तो तंग आ गया हूँ। उस राकेश दर्जी की दुकान तो इतनी चलती है, ग्राहक ही ग्राहक, और एक मैं हूँ, एक पत्ता भी नहीं आता दुकान पे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पत्नी कहती है, मेरा सुझाव मानिए, उसकी दुकान में आग लगा दीजिए। पत्नी उसे पेट्रोल का डब्बा देती है और साथ में एक मशाल, और कहती है, आप रात के अंधेरे में उसकी दुकान को जला दीजिएगा। पति ऐसा ही करता है। वह पेट्रोल को उसकी दुकान के चारों तरफ छिड़क देता है और उसके बाद एक मशाल से उसमें आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते आग पूरी दुकान को पकड़ लेता है और सारी दुकान, सारे कपड़े जलकर राख हो जाते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। राकेश और सीमा रोने लगते हैं। हे भगवान, पूरी दुकान जल गई, किसने किया होगा ये सब? राकेश कहता है, भाग्यवान, हम तो सड़क पर आ गए, हमारे तो खाने के लाले पड़ गए। दोनों पति पत्नी अपने सुई धागे की टोकरी लेकर निराश मन से घर लौटते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ हरिया जब घर को लौटता है तो पत्नी पूछती है, अरे काम हुआ भी या नहीं? जला दी तुमने पूरी दुकान? पति कहता है, अरे हाँ भाग्यवान, पूरी दुकान जल गई। अब तो बस यूँ समझो कि मेरी दुकान चल पड़ी है। अब मुझे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है। अगली सुबह हरिया बड़े ही खुशी से बाजार पहुँचता है, पर वह देख के चौंक जाता है कि जली हुई दुकान के सामने राकेश सिलाई कढ़ाई कर रहा है, और तो और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई है। इस तरफ हरिया की पत्नी बड़ी ही बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही पति आता है, वह पूछती है, अरे क्या हुआ, आज ग्राहक नहीं आए, आप इतनी जल्दी आ गए अपनी दुकान से? पति कहता है, भाग्यवान, वो राकेश तो जली हुई दुकान के आगे में सिलाई बुनाई कर रहा है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? ठीक उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक साधु का वेश धारण करके औरत आती है। पति पत्नी चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे साधु को यहाँ पे किसने बुलाया है? वह साधु कहती है, मैं बहुत बड़े साधु की भक्त परमहंस हूँ और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करूँगी। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर शनि अभी भारी है। मैंने बहुत सारी विद्याएं अपने गुरु से सीखी है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पत्नी मुस्कुराकर कहती है, अरे हाँ हाँ साधु महाराज, जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। वह औरत कहती है, तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं उनको नींबू में बांधकर उस दर्जी की दुकान पर रखाओ, फिर देखना तुम्हारे हिस्से का शनि उसके भाग्य में चला जाएगा, और फिर क्या है, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी, अलख निरंजन। ऐसा कहके वो औरत वहाँ से चली जाती है। हरिया और उसकी पत्नी अपने सारे सोने और चांदी के जेवर, कंगन, झुमका, बालियां सभी को नींबू के साथ लपेट के हरिया निकल पड़ता है राकेश की दुकान की तरफ।
और उस झोले को राकेश की दुकान में रख देता है। वापस आते ही उसकी पत्नी मछली और चावल बनाती है। दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होकर मछली चावल की दावत उड़ाते हैं और आराम से सो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारा शनि तो चला गया। अगली सुबह हरिया बड़े ही खुशी के साथ गांव के बाजार के रास्ते जब दुकान पर पहुंचता है तो इधर हरिया अपने दुकान की मरम्मत कराता है। उसकी दुकान इतनी शानदार हो जाती है, बहुत सारे ग्राहकों की लाइन लगी होती है। एक से बढ़कर एक ग्राहक मुंह मांगी कीमत देने को तैयार। उसे लोगों से पता चलता है कि कल रात को किसी ने सोने चांदी के जेवर उनकी दुकान के बाहर छोड़ दिए थे और उन पैसों से उन्होंने अपनी दुकान की मरम्मत कराई और नए नए सामान भी खरीदे। अब तो दोनों पति पत्नी मिलजुल कर सिलाई कर रहे हैं। सीमा एक से एक सुंदर कपड़े अपने ग्राहकों के लिए बना रही है और बदले में खूब सारी तारीफें और पैसे बटोर रही है। दोनों पति पत्नी के तो भाग्य ही खुल गए। बेचारा हरिया परेशान उदास होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे कंगन, मेरी बालियां, इस लालच के चक्कर में तो मेरे सारे जेवर चले गए। दोनों पति पत्नी पछताते हैं। इधर दूसरी तरफ राकेश और उसकी पत्नी सीमा पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और अपने दुकान पे बड़ी ही मेहनत और शान के साथ काम करते हैं। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more. Thank you for watching.